सप्रेम साहेब बंदगी। आप सभी श्रोता बंधुओं, भक्तमय माताओं एवं बहनों, सभी को सप्रेम साहेब बंदगी। इस प्रातःकालीन सत्संग प्रवचन में आप सभी का स्वागत है। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान की ज्योति समाज में फैलाने का काम किया। सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर अत्याचार, महिलाओं के ऊपर कटाक्ष करते हैं, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह हमारा सभ्य समाज, उनकी जिस प्रकार से निंदा करते हैं, महिला के ऊपर अत्याचार, बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार, उसका सदगुरु कबीर साहब ने हर समय खंडन किया, विरोध किया। वह चाहे दबे कुचले असहाय लोगों की बात उठानी, वह सदगुरु कबीर साहब ने हर समय यही कहा, यह मनुष्य तन पाकर आपको समझना होगा कि सब को एक नजरों से आपको देखना। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की इन बातों को कुछ लोगों ने तो माना और कुछ लोगों के द्वारा विरोध भी किया गया। बहुत सारे मंदिर और मस्जिदों में ऐसा भी होता है कि महिलाओं का अनादर किया जाता है, देवी तो माना जाता है, लेकिन महिलाओं का जाना वहां पर वर्जित है। क्या हम अपने इस सभ्य समाज से पूछ सकते हैं कि सिर्फ 9 दिन की पूजा या दिखावे के लिए मौलवियों के द्वारा महिलाओं को सम्मान देना, मां का आदर देना, उसके बाद फिर से भूल जाना? आज हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं घट रही, मन विचलित हो जाता है यह सब, क्योंकि यह सभ्य समाज हमारा जा कहां रहा है। सदियों से चला आ रहा है कि महिलाओं को उस नजर से देखा जाता है या राजा रहे हों, रजवाड़े रहे हों, जमींदार रहे हों, या किसी सभ्य समाज के लोग रहे हों, जिम्मेदार लोग रहे हों, महिलाओं को हीन भावना से ही देखा गया। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी आए, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने महिलाओं के ऊपर बहुत काम किया। मैं नहीं कहता, समय समय पे ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी। हमारे समाज में तो शिक्षा के लिए भी जगह नहीं थी महिलाओं की। जिस समाज में देवी कहकर पूजा जाता है महिलाओं को, उसी समाज में शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे महान विभूति भी आई, ज्योतिबा राव फूले जी, उनकी पत्नी, उनके द्वारा महिलाओं को शिक्षण कार्य का जिस प्रकार से उन्होंने पूरा प्रयास किया, उसका आज कारण है कि महिलाएं भी पढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं का भी इसमें दोष है। महिलाओं को जब आजादी मिली, जब उन्हें
समाज में खुलकर जीने का मौका मिला, बराबरी का हक मिला। आज हमारे देश में महिलाओं को भी सम्मान है, ये नहीं कह सकते कि नहीं, उनको बराबरी का दर्जा दिया जाता है। चाहे संसद भवन, चाहे विधान मंडल का हो, चाहे वह किसी भी समाज, किसी भी अन्य सरकारी संस्थानों में देखा जाए तो महिलाओं की संख्या बढ़ी। बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जिनको हमारे बहन बेटियों को भी समझना। अभी हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी कटाक्ष करते हैं तो लाक्षण हमारे ऊपर भी लगेगा, क्योंकि वह कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को सही बात अच्छी नहीं लगती। जो परिधान है, जो पहनावा है, जो रहन सहन है, जो जिंदगी है, और महिलाओं की अभी आज देखी जाए तो वेस्टर्न क्लास हो गया। हमारे देश में जहां महिलाओं की पूजा होती है, उसी देश की महिलाओं को देखा जाए तो इस समय दारू सिगरेट से लेकर सड़कों पर अर्धनग्न कपड़े पहनकर टहलने का काम करते हैं। देश में घटनाएं जो बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है जो चलचित्र है, जो मूवियां हैं, जो फिल्में हैं, समाज पर ऐसे प्लेटफॉर्म है जिस पर अश्लीलता परोसी जा रही, उसमें युवाएं भी बहक रही। जो युवा है वह बहक चुका है। बहकने का कारण है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म जिस पर दिन रात अश्लीलता परोसी जाती है। उनके मन में कामोत्रा, उनके मन में कामवासना इस प्रकार से जागृत हो जाती है कि उन्हें कुछ दिखता ही, वो क्षणिक सुख के कारण, क्षणिक सुख को लेने के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमें और हमारा समाज इन सबका कर्तव्य है कि समस्त युवाओं को जगाने का काम किया जाए, क्योंकि जो युवा है ना, वह अपने मार्ग से भटक चुका है। जिस उम्र में उसे अपना कैरियर, जीवन बनाने का मौका मिलता है, उसी उम्र में वह नशे की लत में लग जाता है। करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देती है सरकार गुटखा, पान, सुपारी, तंबाकू, धूम्रपान निषेध, ऐसी चीजों पर कार्य करने, सड़कों को चमकाने में, सरकारी भवनों को साफ करने में। लेकिन क्या देश में कभी कंपनियों पे लगाम लगे? हम सिर्फ दारू छुड़ाने का काम करने का काम करते हैं। कोई भी युवा होता है, अगर वह दारू के व्यसन में दारू पीता है तो उसे सरकार कहती है कि दारू न पी। बिल्कुल सही है, दारू नहीं पीना चाहिए, या सुझाव भी सही। लेकिन क्या ये लिमिटेशन आपने देखा है कि दुकानों पर जिस प्रकार से इस जहर को परोसा जा रहा है, सबसे अधिक आय तो यहीं से होती है। हम विचार ही नहीं कर सकते, हम समझ ही नहीं सकते कि आखिर हम ढूंढे कहां से, इसका निराकरण कहां से होगा, क्योंकि हर जगहों पे जाल फैला हुआ है। हम बात तो करते हैं कि दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट कोई ना पी, लेकिन क्या कभी आपने विचार किया क्या उनकी फैक्ट्रियां कभी बंद हो सकती है, कराई जा सकती है? नहीं कराई जा सकती। कोई संस्थान, कोई सेवा, समाज सेवी अगर काम करता है इस पर तो उसके ऊपर
बहुत सारे अत्याचार होते हैं। अगर हम बात करते हैं इस विषय पर तो लोग कहते हैं इससे ज्ञानी लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, इससे कुछ होता नहीं। ऐसे तमाम प्रकार के बंधु, या पूजा या पाठ या दिखावा सिर्फ 9 दिनों के लिए होता है। 9 दिन तक लोग अपने घरों में लहसुन प्याज तक नहीं यूज करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, मांस मदिरे का सेवन। हमारे समाज में तो जिन महिलाओं को माँ जगदम्बा, माँ जननी, उनको पालक का जन्नन, जिन्होंने जन्म से लेकर बच्चों को संभालने और उनको जीवन देने का अधिकार है पूरा, ऐसी महिलाएं भी देखा जाए तो इन पुरुषों के साथ सम्मिलित है, जो कि उनका रहन सहन कैसा होगा, वह भी मांसाहारी है, वह भी राक्षसी जीवन जी रही, उनको दर्द नहीं होता, उनको समझ नहीं आती कि किस प्रकार से वह भी मांस मदिरे का सेवन कर रही। जब तक विचार, जब तक आपका व्यक्तित्व, जब तक आपका अपना खुद का ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तब आप दूसरों को क्या समझा पाएंगे, क्या बता पाएंगे। सभ्य समाज में लोग भाषण देते हैं मंचों पर खड़े होकर, लेकिन वही महिलाओं का जब सम्मान उनसे कहा जाए तो उनसे भी नहीं होता। इसको देखकर श्री गुरु कबीर साहब कहते ना, रोना आता है। जिस समाज में पिता से पहले मां का दर्जा दिया गया, जिस समाज में जिसने भी भगवान नहीं, वहां पर सबसे पहले देवियों का नाम आता है, देवताओं को बाद में आता है। ऐसे हमारे इस धर्म प्रधान और धर्म ध्वजा को लहराने वाले देश में इस प्रकार से भी विचार करने वाले लोग हैं। बहुत सारे बड़े बड़े महाराज, बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं। महिलाओं को, बहनों को अगर थोड़ा सा भी मासिक धर्म आ जाता है ना, तो उन्हें मंदिरों में प्रवेश करने के लिए नकारा जाता है। क्यों भाई? वही माँ तुम्हें अपने पेट में जब उदर में रखती है, गर्भ में रखती है, तो कितने कचरे में रहे होंगे, तब बड़े स्वच्छ रहे होंगे। आप बाहर आकर इतने स्वच्छ हो गए। जब वह ईश्वर नहीं भेद लगाता तो आप भेद लगाने वाले कौन होते हैं? हमने यहां तक देखा है, गांव में महिलाओं को सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी तकलीफ हो, 2-2 3-3 बार नहाना पड़ता है, जितनी बार वह रसोइयों में जाए। ऐसे कौन सी पता, ऐसा कौन सा, हाँ, इसका मेडिकल साइंटिफिक मतलब होता है कि अपने शरीर को स्वच्छ रखा जाए। उस समय कुछ कैविटीज होती है, कुछ दिक्कतें होती है, जिसके कारण इन्फेक्शन फैल सकता है, वह उनका व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए होता है। उसका मतलब यह नहीं था कि आप उनको 10 बार यह कहें, जितनी बार भी आपको भोजन निकालने जाना हो आपको नहा कर आना हो। ऐसी प्रथा, ऐसी मान्यताएं आज भी चल रही है हमारे समाज में। मासिक धर्म आता है तो महिलाओं को पूजा करने का अधिकार नहीं। यह पाखंड ही तो है, या सिर्फ दिखावे की ही तो भक्ति है। सिर्फ आपने कह दिया कि हम तो देवी की पूजा करते हैं, हम तो माँ की वंदना करते हैं, और सचमुच में जो देवी है, जो माता है, जो बहन, जो जग जननी कहा जाता है जिसे,
जग जननी का मतलब वही होता है तुम्हें जो संसार में लेकर आई। इसको भी तो समझिए आप, जिसके द्वारा आपने संसार को देखा, संसार को समझा। लेकिन आपके मन में यह विचार कभी आएगा ही, क्योंकि आप तो किसी और की दूर में पड़े हुए, कहीं और अलग राह पे चल रहे हैं।